अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेबी पाम प्लांट्स के बारे में है, यानी पाम प्लांट्स के बेबीज़ की केयर के बारे में। पाम के प्लांट्स वैसे तो आप देखें बहुत खूबसूरत होते हैं, और पाम के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन पर लगाए जाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन पाम की बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो घरों में एज अ हाउस प्लांट लगाई जाती है पॉट्स के अंदर। उन्हीं में बहुत सारे प्लांट्स शामिल हैं जो अमूमन घरों में लगाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ फेमस भी हैं, जिसमें अरीका पाम है, बैम्बू पाम है, फिनिक्स पाम है, चाइना पाम है, डेट पाम है। ये सारे ऐसे हैं जो अमूमन हम अपने घरों में लगाते हैं और घरों में हमारे लगते भी बहुत खूबसूरत हैं। बहुत आसानी से हम इंडोर उनको रख लेते हैं, हल्की सी डायरेक्ट सनलाइट भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। और मेरे पास भी पाम के प्लांट्स की बेबीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। बस बहुत ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, लेकिन हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कि ये भी छोटे छोटे से हैं और इनको हम इंडोर बहुत आसानी से रख लेते हैं। वैसे बड़े भी प्लांट हम इंडोर रखते हैं, लेकिन ये जो प्लांट हैं ये छोटी सी स्पेस में भी आ जाते हैं और देखने में लगते भी बहुत क्यूट क्यूट से हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से बेबी पाम प्लांट्स हैं। ये जो पहले वाला रखा हुआ है ये चाइना पाम है, और इसके पीछे जो रखा हुआ है ये डेट पाम की एक वैरायटी है। इसके अलावा ये वाला जो है वो अरीका पाम है, ये बैम्बू पाम है, और ये डेट पाम है। ये भी दो डेट पाम की वैरायटी है। और ये वाला जो है ये है इसको कहते हैं बीटल नट प्लांट, यानी छालिया का जो प्लांट होता है ये वो है। छालिया हम पान वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ये उसका प्लांट है और ये भी पाम वैरायटी में ही आता है। ये सारे बेबीज़ में से कुछ मेरे घर के प्लांट्स में से मैंने निकाले हुए हैं और कुछ मैंने कुछ सीड के ज़रिए ग्रो किए हुए हैं। तो इनकी केयर करना थोड़े से इनका ख्याल रखना पड़ता है, चूँकि बहुत छोटे से हैं इसीलिए इनकी रिक्वायरमेंट भी थोड़ी चेक करके इनको की जाती, एहतियात से थोड़ी की जाती है, और चेक करके उनको पानी वगैरह डाला जाता है। ये बात तो आप सब जानते होंगे कि पाम की वैरायटीज़ को बहुत ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं होती है। हल्की सी उन पे आ जाए तो चले ठीक है, लेकिन ये इनडायरेक्ट सनलाइट को पसंद करते हैं। और मेरे जितने भी ये प्लांट रखे हुए हैं ये हल्की सी इनडायरेक्ट, यानी इनमें बहुत थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट आती है। वो इस तरह आती है कि कहीं से छन के आ जाती है या आधे घंटे के लिए आ जाती है। तो जैसे कि ये वाला है मेरा चाइना पाम, इसको भी ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं होती है, क्योंकि ये बेबी प्लांट है, बहुत छोटा सा है। और इसकी सॉइल की हम अगर बात कर लेते हैं, इन सबों की सॉइल की बात कर लेते हैं, तो इन सबों को हम वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाते हैं। चूँकि इनको ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है, इसलिए वेल ड्रेन सॉइल हमें बहुत ज़रूरी है। वेल ड्रेन सॉइल में बालू मिट्टी और गोबर की खाद और कंपोस्ट इक्वल क्वांटिटी में आप ले लीजिए। बस मिट्टी आप ऐसी बनाइए जो वेल ड्रेन हो। उसमें अगर आपके पास सैंड है तो आप सैंड ले लीजिए, या अपनी गार्डन की सॉइल ले लीजिए, और बालू मिट्टी और गोबर की खाद ले लीजिए और कंपोस्ट ले लीजिए। इस तरह से 4 का कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन, जो भी आप बनाना चाहें, लेकिन उसके लिए आपको मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन ही चाहिए। तो मैंने अपने सारे प्लांट में इसी तरह की मिट्टी यूज़ की है। कभी किसी में 3 का कॉम्बिनेशन है, किसी में 4 का कॉम्बिनेशन है, और 4 इसमें प्लांट्स की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। तो ये चाइना पाम है और ये वाला जो है ये डेट पाम की वैरायटी है। और ये मैंने सीड जो हम खजूर वगैरह खाते हैं उससे मैंने लगाया था। लेकिन इस वैरायटी में आप देखिए, इसके लीव देखिए, इसके किस तरह से लीव है, कितने खूबसूरत और कितने बहुत सॉफ्ट से लीव है। और ये भी डेट की वैरायटी है, इसमें लीव ज़रा सख्त हैं। और ये मैंने जो है आप इसका देखिए, मैंने इसका इस तरह से लगाया है। बोनसाई बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने इसको छोटे से पॉट में लगाया है। तो पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा नहीं होती है। चेक करके पानी डालती हूँ, जब ये ड्राई हो जाते हैं तब इनमें पानी डाला जाता है। पानी अगर हम इनमें बहुत ज़्यादा डालेंगे और तो ये प्लांट सूख जाएंगे। तो ये सारे ही जो पाम की वैरायटीज़ हैं, बेबी पाम प्लांट्स हैं, सभी के अंदर मैं पानी बहुत कम डालती हूँ, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखती हूँ। कहीं से छन के अगर थोड़ी देर के लिए इनडायरेक्ट सनलाइट आ जाती है तो आ जाती है। इसी तरह बैम्बू पाम है, ये जो बैम्बू पाम है इसको भी बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। इसके जो बड़ा मदर प्लांट है उसको तो फिर भी थोड़ी सी डायरेक्ट सनलाइट थोड़ी ज़्यादा देर के लिए मिल जाती है कहीं ना कहीं से करके, लेकिन इसको मैं बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में कोशिश करती हूँ कि हल्की सी कहीं से आ जाए तो आ जाए, वरना इनडायरेक्ट सनलाइट जो आती है, जो ज़रा सा आप समझिए ब्राइट सनलाइट होती है, उसमें मैं इसको कभी कभी रख देती हूँ। इनडायरेक्ट सनलाइट में कभी कभी रख देती हूँ। और पानी के साथ साथ मैं इसको फर्टिलाइज़ करती हूँ। हर 15 डेज़ में जो गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र डालते हैं मैं वो डालती हूँ।
इसके अलावा मैंने अभी इसके अंदर कुछ ज़्यादा नहीं डाला। जब मैंने इसके अंदर इनको लगाया था तब मैंने जो छाल तैयार की थी बस मैंने वो किया है, इससे कि इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ भी नहीं करना है, वरना इनके लीव जो है वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, आप ये परेशान नहीं होइएगा कभी आपके पास हो कि इसकी टिप जो है वो इस तरह से ब्लैक सी हो गई है। तो थोड़ी सी जो इनकी खास इनकी होती है कि इनकी टिप जो है वो थोड़ी सी आप ये देखिए इस तरह से ब्लैक सी हो जाती है। ये कोई ऐसी उसकी बात नहीं है, ये ऐसा हो जाता है। और ये प्लांट मैंने कौन से प्लांट सीड से ग्रो किए, एक तो मैंने देखिए ये वाला प्लांट डेट पाम जो है वो सीड से ग्रो किया है, ये वाला सीड से ग्रो किया है, ये डेट पाम सीड से ग्रो किया है, और ये वाला पाम जो है ये मैंने सीड से ग्रो किया है। ये छालिया का एक प्लांट लगा हुआ है हमारे इलाके में, तो वहाँ पर वो छालिया गिरती है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं वो सीड्स, ये देखिए ये सीड्स है। इसका दरख्त भी खजूर की तरह दरख्त की तरह का होता है और काफ़ी ऊँचे ऊँचे नारियल खजूर जैसा होता है उसकी तरह होते हैं, और उसमें से ये गिरते हैं। और फिर देखें इसको जब ओपन करें तो इसमें छालियाँ निकलती है। देखिए, देख रहे हैं आप, ये है छालिया, ये इस तरह से है, ये देखिए ये छालिया का है। और मैंने इसी में से ये सीड लिए और इस सीड को बो दिया, तो 1 से 1.5 महीने बाद उसमें से ये प्लांट निकला और अब मैंने इसकी केयर की तो ये इतना बड़ा हो गया है। तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है मुझे, इसलिए कि मैंने ये नर्सरी वगैरह में भी आजकल नहीं देखा ये प्लांट, कि किसी नर्सरी में इस तरह से छालिया का, इसको सुपारी प्लांट भी कहते हैं, जो कि छालिया है तो इस लिहाज से शायद सुपारी प्लांट भी इसको सुना है मैंने कहते हैं। तो इस तरह से हम इन बेबीज़ की केयर कर सकते हैं। और अमूमन आप वैसे जाएं तो ये प्लांट बहुत महंगे मिलते हैं, बड़े जो प्लांट होते हैं। तो ये प्लांट जो मेरे 1-2 प्लांट थे, जैसे कि मेरा कौन सा ये वाला प्लांट था, ये वाला प्लांट अरिका पाम का, और ये वाला प्लांट के बारे में मैंने देखा तो ये प्लांट नर्सरी में छोटे जो मिले तो 50-50s में मिल रहे हैं। ये वाले प्लांट 50-50 में आपको छोटे पाउच में मिल जाते हैं, 100 में मिल जाते हैं, लेकिन उनके जो बड़े प्लांट होते हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। और तो अगर आपको इस तरह से मिल जाए तो आप ले आइए और फिर उसको लगाइए, लेकिन केयर जो मैंने बताया इसी तरह कीजिए। कुछ इसमें कीड़े वगैरह तो लगते नहीं है, बस आपको केयर ये करनी है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इनकी मिट्टी को भी। और ये भी ज़रूर कीजिएगा कि थोड़ी बहुत कभी जैसे 2 महीने में 1 दफ़ा या महीने में 1 दफ़ा आप इसकी मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे ही किसी चीज़ से ऊपर नीचे कर लें ताकि अंदर ऑक्सीजन जाए, ये भी। और अभी तो आपने समय इसमें लगाया हुआ है, जैसे मैंने इसमें लगाया हुआ है, उसके बाद जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इसको 12 इंच के पॉट में लगाएंगे तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बताऊं कि अगर आप लगाना चाहें पाम प्लांट्स तो इस तरह से उनके बेबी पाम प्लांट्स भी लगा सकते हैं, और डेट के तो आप लगा ही सकते हैं। और बाकी अगर आप लाना चाहते हैं तो ये छोटी सी स्पेस में बड़े अच्छे लगते हैं। आप इसको रख के किसी अच्छे पॉट में अंदर रखिए और तो इनकी ग्रोथ भी होती रहेगी, और फिर आपको ये मालूम भी होता रहेगा कि किस तरीके से हमें इनकी केयर करनी है। और फिर आप कितने ही चाहे रख सकते हैं। एक बेबी प्लांट की आप केयर कीजिए, उसको आपको आइडिया हो जाए, फिर आप कितने ही प्लांट ले आइए तो आपको उसकी केयर के बारे में अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।